अगला दोहा लेंगे। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले मोल करने का मतलब मूल्य लगाना, मूल्यांकन करना। म्यान का अर्थ है तलवार को रखने का जो खोल या ऊपर का जो कोश होता है। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के संतवाणी पाठ में संकलित कबीर के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी साधु की जो श्रेष्ठताएं हैं वो ज्ञान के कारण होती हैं, न कि जाति के कारण, ये बताना चाहते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, अर्थात उसकी जो श्रेष्ठता या उसका सम्मान है वो उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक उसी प्रकार से है जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात तलवार खरीदते समय हम केवल उसके म्यान के बाह्य रंग रूप को आधार मानकर तलवार का मूल्य लगाएं, यह अनुचित है। ये केवल ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है, काम लिया जाएगा, तो उस तलवार की गुणवत्ता ही काम आएगी, न कि उसका जो बाहरी आवरण या उसका जो रंग रूप है। अतः हमेशा व्यक्ति के जो ज्ञान है उसी को हमें महत्व देना चाहिए। विशेष लिखेंगे। कवि ने सज्जनता का मूल्यांकन ज्ञान अर्थात विचार, आचरण और आध्यात्मिक योग्यता के आधार पर किए जाने का संदेश दिया है, न कि जातिवाद और अंधविश्वास पर। दूसरा बिंदु लिखेंगे। कबीरदास जी जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय आदि के आधार पर मनुष्यों में भेदभाव नहीं करते थे। ये बात इस दोहे से प्रमाणित होती है। तीसरा बिंदु लिखेंगे। भाषा सरल तथा मिश्रित शब्दावली युक्त है। और चौथा बिंदु लिखेंगे, इसमें भी उदाहरण या दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा हम लेंगे। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस थे, सो भी कंचन होए। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ। साधु का अर्थ है सज्जन या संत पुरुष। संगत का अर्थ है मित्रता करना, साथ देना। निष्फल का अर्थ है बेकार या व्यर्थ होना। पारस एक काल्पनिक पत्थर है जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो है लोहे से इसको स्पर्श कराने पर लोहा भी सोना बन जाता है। परस, परस का अर्थ है यहाँ स्पर्श या छूना। कंचन का अर्थ है सोना। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि सत्संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, क्योंकि उनसे संगति कभी भी निष्फल अर्थात व्यर्थ या बेकार नहीं जाती है। इनकी संगति का फायदा हमेशा मिलता है, उसका परिणाम सुपरिणाम अच्छा मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। जैसे लोहा काला कुरूप होता है,
किंतु पारस के स्पर्श होने पर वह अति सुंदर और मूल्यवान सोना बन जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अच्छे लोगों की, अच्छे पुरुषों की, महान पुरुषों की संगति करेगा तो वह भी सोने के समान मूल्यवान और सुंदर बन जाता है। यही सत्संग का या सत्संगति का प्रभाव बताया गया है। विशेष लिखेंगे बिंदुवार। पहला बिंदु, पारस और लोहे के उदाहरण द्वारा कवि ने सत्संग या साधु संगति के चमत्कारिक परिणाम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, पारस परस में प वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। चौथा बिंदु लिखेंगे, ये पारस का उदाहरण देने से उदाहरण अलंकार है। छठा दोहा, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औसत दोष है ये गुरु मंत्र विचार। कठिन शब्दार्थ। मारिए, मार डालना या त्याग करना। सांपनी, सर्पिणी या नागिन। डसिया, डस लेना या वश में करना। ताकि का अर्थ है उसकी। औषध का अर्थ है दवा या उपचार। गुरु मंत्र है यहाँ गुरु की शिक्षा या अचूक उपाय। तोष का अर्थ है यहाँ संतोष। अब संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर दास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने आशा या इच्छाओं को सर्पणी के समान बताया गया है और उससे बचने का उपाय गुरु उपदेश को बताया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि इच्छा रखना या आशा रखना किसी से, ये एक दुर्बल मानसिकता का लक्षण होता है और ये आशा या इच्छाएं एक सर्पणी के समान हैं जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष के प्रभाव से वश में कर रखा है। यदि मनुष्य को सांसारिक मोह से बचना है, मुक्त होना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, तो ये जो इच्छाएं हैं, कौन सी? सर्पणी रूपी इच्छाएं, इनको मार डालना है, अर्थात इनसे कोई आशा नहीं रखनी है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि इस आशा रूपी सर्पणी के विष के प्रभाव से बचने का एक ही गुरु मंत्र है, अचूक उपाय है, और वह है संतोषी स्वभाव का बनना, अर्थात संतोष का धारण करना। क्योंकि संतोषी व्यक्ति कभी भी आशाओं का गुलाम नहीं होता, दास नहीं होता है, और वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रह सकता है। इसलिए हमें संतोष का धारण करना चाहिए, हमारे स्वभाव में संतोष का धारण करना चाहिए। विशेष में लिखेंगे, पहला, संतोषी सदा सुखी। इस लोकोक्ति का इस दोहे में प्रयोग हुआ है। दूसरा लिखेंगे, गुरु मंत्र मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तीसरा लिखेंगे, भाषा सरल है, शैली आलंकारिक है। और चौथा बिंदु लिखेंगे, आशा सांपनी में रूपक अलंकार आया है। इसी से मिलता एक दोहा और है। एक कवि ने कहा है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खजानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समानी। अर्थात व्यक्ति के पास कितना ही, क्योंकि पुराने समय में गायों का धन भी महत्वपूर्ण होता था। गोधन का मतलब गाय धन, हाथी का धन, और बहुमूल्य
कितने ही हीरे ज्वारत हों, वो सब धूल के समान है यदि व्यक्ति में, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष का धन है, और वो यदि संतोष का धन नहीं होगा तो ये बाकी जो धन है वो धूल के समान है। अगला दोहा, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों करी लेत। शब्दार्थ देखेंगे। कागो का अर्थ है कौवा, काको किसका? धन, धन का मतलब मूल्य, रुपया पैसा। हरे का अर्थ है हरना, छीनना। काको जो आगे आया है किसका या किसे? देत है, देती है। मीठा शब्द सुनाए के, शब्द का अर्थ है यहाँ बोली या वाणी। सुनाए के का मतलब सुनाकर। जग का अर्थ है संसार। करी लेत है कर लेना। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर दास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर मधुर वाणी का महत्व और उसका प्रभाव बता रहे हैं। व्याख्या लिखेंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि कोयल है वो सबको अच्छी लगती है, सब लोग उससे प्यार करते हैं, और कोए से हमेशा दूर भागते हैं। ऐसा क्यों? जबकि दोनों एक जैसे एक ही रंग के हैं। न तो कोयल किसी को धन देती है और न ही कौवा किसी का धन छीन के ले जाता है, फिर भी यह अलग अलग व्यवहार क्यों किया जाता है? इसका कारण है मीठी वाणी, मधुर वाणी। जो कोयल है वो मधुर वाणी में बोलकर सबको अच्छी लगती है और सारे जगत की प्रिय बनी हुई है, सबको प्रिय लगती है। जबकि कौवा कांव कांव करके अपनी कर्कश ध्वनि से सबको बुरा लगता है। अर्थात कवि यहाँ यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए। अब विशेष लिखेंगे। विशेष में पहला बिंदु है, यदि हमें सबका प्रिय बनना है तो कटु और अप्रिय मत बोलो, अर्थात हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करें। यही इस दोहे का संदेश है। दूसरा बिंदु, भाषा सरल और शैली अन्योक्ति परक है। तीसरा बिंदु, क वर्ण की आवर्ती होने से, आप देख रहे हैं कागा, काको, कोयल, काको, तो क वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। और चौथा अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उक्ति के माध्यम से ये बात समझाई गई है कोए और कोयल के माध्यम से, इसलिए अन्योक्ति अलंकार भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताना। ये एक ऐसा प्रयास किया गया है जिसमें आप घर बैठे समझ सकते हैं और पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।